बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें लाहौर हीट वेव की लपेट में आकर शहर का दर्जा हरारत 43, हिद्दत 45 रिकॉर्ड की गई। सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। 19 मई तक गर्मी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा होगा। 20 मई के बाद क्या होगा, मौसम की बदलती सूरत हाल पर बनी ये रिपोर्ट देखते हैं। सूरज ने लाहौर को अपने निशाने पर ले लिया। दिन भर शहरियों पर आग बरसाता रहा। इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद भी पानी की तलाश में सरकर्दा दिखाई दिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर का दर्जा हरारत 43 को छू कर नीचे आया। गर्मी की हिद्दत 45 डिग्री तक रिकॉर्ड की गई। PDMA ने गर्मी की शिद्दत के पेश नजर हीट वेव के खतरे की वार्निंग जारी कर दी है। तर्जुमान के मुताबिक 19 मई तक मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे का खदशा है, जो हीट वेव का सबब बन सकता है। 20 मई तक दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहेगा। आइंदा 2 से 3 रोज तक बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को गर्मी से बचने के लिए पानी के ज्यादा इस्तेमाल की हिदायत की है। बाहर निकलते वक्त सर पर गीला कपड़ा रखने का भी मशवरा दिया है। बिल नहीं दोगे तो बिजली भी नहीं मिलेगी। बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग बढ़ गई। सोलर सिस्टम से इजाफी बिजली की पैदावार के बायस बिजली की खपत कम हुई। लेस्को के ट्रांसमिशन सिस्टम पर 600 मेगावाट बिजली सरप्लस हो गई। NPCC से 3350 मेगावाट बिजली फ्राहम, तलब 2681 मेगावाट है। लाहौर में गर्मी की शिद्दत हद दर्जा बढ़ने के बावजूद सारिफिन की जानिब से बिजली के इस्तेमाल में कमी, कीमतों में इजाफा और सोलर सिस्टम की तनसीब की वजह से बिजली का इस्तेमाल कम होने लगा। लेस्को के ट्रांसमिशन सिस्टम पर बिजली सरप्लस हो गई है। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर के फ्राहम करदा कोटा के मुताबिक लेस्को के ट्रांसमिशन सिस्टम पर 600 मेगावाट बिजली सरप्लस हो गई है। जराये ने बताया कि लेस्को में बिजली की तलब 23,681 मेगावाट रिकॉर्ड की गई। NPCC से फराहमी 3,350 मेगावाट तक पहुंच गई है। लेस्को के सारिफीन 2,520 मेगावाट तक बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपनी ने 150 मेगावाट की बुनियाद पर बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग शुरू कर रखी है, जिससे सारिफीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़िला इंतजामिया मॉडल कार्ड्स पर कीमतों के इतलाक में नाकाम। हुकूमत का नई सहूलत बाजार कायम करने का फैसला। मौजूदा मॉडल कार्ड्स पर शहरों का इस्तेहसाल जारी। फल और सब्जियां 30 से 50 रुपए इजाफी कीमत पर फरोख्त होने लगी। मॉडल कार्ड्स पर शहरियों का इस्तेहसाल जारी है। हुकूमत ने नई सहूलत बाजार कायम करने का फैसला कर लिया। शादमान मॉडल कार्ड्स पर फल सब्जियां 30 से 50 रुपए इजाफी कीमत पर फरोख्त होने लगी। केला 200 के बजाय 250, आड़ू 170 के बजाय 250, खरबूजा 95 के बजाय 150 की गैर मामूली कीमत पर फरोख्त हो रहे हैं। प्याज 35 के बजाय 45, आलू 50 के बजाय 60, बैंगन 66 के बजाय 80 में फरोख्त हो रहे हैं। करेले 76 के बजाय 85, टमाटर 35 के बजाय 50, कद्दू 47 के बजाय 60 में फरोख्त जारी है। खीरा 60 के बजाय 70, शिमला मिर्च 75 के बजाय 100 में फरोख्त हो रही हैं। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के कॉन्ट्रैक्टर्स पर नवाज इशात का इंकशाफ। रूल्स की खिलाफ वर्जी पर LD को 16 करोड़ 78 लाख से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया गया, जबकि 2019 और 20 की ऑडिट रिपोर्ट ने LD की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक LDA की अर्बन डेवलपमेंट विंग ने मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स को तयशुदा शरह से जायद अदायगियां की। इन अदायगियों से सरकारी खजाने को 16 करोड़ 78 लाख रुपए से जायद का नुकसान पहुंचा। अदायगियां अक्टूबर से नवंबर 2019 के दौरान की गईं। 29 मार्च 2005 की हिदायत के तहत ऐसी जायद अदायगियां सख्ती से ममनू थीं। LDA की जानिब से SDA से इजलास में मौक़िफ़ अपनाया गया कि अदायगियां फेडिक मुआहदे के तहत की गईं और 2 केसेस में फाइनल मकदार के मुताबिक रिकवरी की यकीन दहानी भी कराई गई। ऑडिट रिपोर्ट में निशानदही की गई कि दीगर फेडिक मुआहदों में भी शरह से हट कर अदायगियां की गईं। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि जायद अदायगियों की फौरी रिकवरी की जाए। आइंदा ऐसी खिलाफ वर्जियां रोकने के लिए मौसर निज़ाम वाज़े किया जाएगा। खियाबानी अमीन सोसाइटी में 8 रोज से पानी बंद। इलाका मकीनों का सोसाइटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। विंडसर पार्क इचरा का फिल्ट्रेशन प्लांट खराब। बर्डवुड रोड का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी फ़ाल ना हो सका। ज़ाहिर पीर दरबार से मुंसलिक गलियों में बिजली के लटकते तार अज़ा बन गए। इलाका मकीन लेस्को के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। खियाबान अमीन सोसाइटी में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। इलाका मकीन पानी और बिजली जैसी बुनियादी जरूरियात से महरूम होकर सरापा एहतजाज बन चुके हैं। मकीनों का कहना है कि इलाके में 8 दिन से पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद है। गर्मी में बिजली की बार बार बंदिश ने
زندگی اجیرن بنا دی۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ بارہا سوسائٹی انتظامیہ سے شکایت کر چکے ہیں لیکن کوئی رہائشیوں کے مسائل حل کرنے کو تیار نہیں۔ چندرائے زہرا پیر دربار سے ملائکہ گلیوں میں بجلی کے لٹکتے تاروں کا درینہ مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ مکین لیسکو انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ علاقے میں بجلی کے ہائی وولٹیج تار نچلی سطح پر لٹک رہے ہیں۔ تاریں ٹوٹنے اور کرنٹ لگنے کے کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ بارشوں میں ان گلیوں سے گزرنا موت کو آواز دینے کے مترادف ہے۔ لیسکو انتظامیہ اور سیاسی قیادت کو متعدد بار شکایات درج کروائی ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے۔ پی آئی اے کا لاہور سے پیرس فلائٹ آپریشن کا اعلان۔ قومی ایئر لائن 18 جون سے پیرس کے لیے پروازوں کا آغاز کر کے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے لاہور سے پیرس براہ راست فلائٹ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پی آئی اے 18 جون سے پیرس کے لیے پروازوں کا آغاز کرے گی۔ پی آئی اے لاہور سے پیرس ہفتہ وار ایک پرواز آپریٹ کرے گی۔ مسافروں کو سفری سہولیات کے ساتھ پی آئی اے کے ذریعے مبادلہ میں بھی اضافہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ترکیہ کے سفیر عرفان نذیر اوغلو کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، تجارتی تعاون، علاقائی امن اور ثقافتی روابط پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ترکیہ کے سفیر نذیر اوغلو کا پرخلوص اور پرتپاک خیر مقدم کیا۔ بھارتی جارحیت پر ترکیہ کی پاکستان کی دو ٹوک حمایت پر وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ترکیہ کے سفارتی، اخلاقی اور اسٹریٹجک حمایت کا دل سے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ صدر طیب اردوان کا یہ کہنا ہم اچھے اور برے وقت میں پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستانی عوام کے دلوں میں نقش ہو چکا ہے۔ بھارتی جارحیت پر ترکیہ کی حالیہ حمایت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اناطولیہ ڈپلومیسی فورم کے دوران ترک حکومت اور خاتون اول کی میزبانی پر بھی شکریہ ادا کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی قیادت میں 127 میں اظہار تشکر کی مناسبت سے ریلی نکالی گئی۔ فضا ملی نغموں اور نعروں سے گونج اٹھی۔ ریلی کالج روڈ سے شروع ہو کر اکبر چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی قیادت میں نکالی گئی ریلی میں سینئر لیگی رہنما ساجدہ فاروق تارڑ، ارکان اسمبلی، بی بی وڈیری، میاں عمران جاوید سمیت کارکنان اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ فضا، اللہ اکبر، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد جیسے فلک شگاف نعروں اور ملی نغموں سے گونجتی رہی۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا ریلی حلقے کے عوام کی محبت، اعتماد اور ملی یکجہتی کا مظہر ہے۔ آپ جس بڑی تعداد میں تشریف لائے ہیں، یہ آپ کا جذبہ حب الوطنی ہے، یہ پاکستان کے لیے آپ کا جذبہ ہے، اور وطن عزیز کے دفاع میں جو کردار افواج پاکستان نے ادا کیا، یہ اس جدوجہد کو، اس عزم کو آج خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ ہماری فوج کا کردار ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ حافظ سید عاصم منیر صاحب، جن کی ولولہ انگیز قیادت میں بھارت کو وہ منہ توڑ جواب دیا گیا ہے جو وطا قیامت یاد رکھے گا کہ اس نے کس دشمن کو اور کس قوم کو للکارا تھا۔ اظہار تشکر کی ریلی عوامی جوش و جذبے، قومی یکجہتی اور جمہوری شعور کی روشن مثال بن کر اختتام پذیر ہوئی۔ کیمرامین عباس بٹ کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ جلو موڑ سے قائد اعظم انٹرچینج اور لکھو ڈیر محمود بوٹی تک ترقیاتی منصوبے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کا ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح۔ ایم ڈی واسا غفران احمد نے شرکت کی۔ واہگہ ٹاؤن میں لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام بارے بریفنگ دی۔ واسا کے تحت لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے دوسرے فیز کا آغاز کر دیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر سہیل شوکت بٹ نے واہگہ ٹاؤن اور ہربنس پورہ عاصم ڈاؤن میں ایل ڈی پی ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا۔ واہگہ ٹاؤن میں 18 ارب کی لاگت سے ترقیاتی منصوبے مکمل ہوں گے۔ ایم ڈی واسا غفران احمد نے شرکت کی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ واہگہ ٹاؤن میں جلو موڑ سے قائد اعظم انٹرچینج اور لکھو ڈیر سے محمود بوٹی تک جی ٹی روڈ پر ٹرنک سیور بچھایا جائے گا۔ سردار ایاز صادق کا کہنا تھا منصوبے کے تحت 180 کلومیٹر واٹر سپلائی لائن، 135 کلومیٹر سیوریج لائن بچھائی جائے گی، 2300 خستہ حال گلیوں کو پختہ کیا جائے گا۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سپاہی سالار افواج پاکستان جنرل عاصم منیر صاحب کو۔ میں اپنے ایئر چیف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میں نیول چیف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہندوستان کا منہ توڑ جواب دیا۔ انہوں نے پاکستان کا دنیا کی تاریخ میں
50 मिनट से जायद की जो हवाई और ज़मीनी जंग थी, उसमें दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान कितना मजबूत मुल्क है। वाटर सप्लाई की जो पाइप पड़ेंगे वो 180 किलोमीटर हैं सिर्फ इस एरिया में, 180 किलोमीटर। आपको इंशाल्लाह पानी खराब नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। सुहेल शौकत भट्ट का कहना था तरक्याती कामों में म्यार और शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। सीएम मरियम नवाज शरीफ ने एक तारीख साज बजट आपके इलाके के लिए, तरक्याती कामों के लिए तारीख साज मंसूबा तोहफे में दिया है। आपके वोटों से, आपकी मेहनत से आज आपकी लीडर, मेरी लीडर मरियम नवाज शरीफ ने भी पंजाब का NA 120 का हक अदा कर दिया है। लीगी कारकुनान मोहम्मद वकास, फैज रसूल, मोहम्मद शकील, मियां शकील, अदनान सरवर, अरसलान अहमद समेत दीगर मौजूद थे। कैमरामैन जमील अहमद के साथ तलहा अशरफ, सिटी 42। वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल के अन्य 124 ख़ियाबानी अमीन आमद MPAs राना राशिद मिन्हास और मियां इमरान जावेद हमरा थे। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। फिजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल की मरकजी दफ्तर NA 124 ख़ियाबान अमीन आमद हुई। MPA राना राशिद मिन्हास, MPA मियां इमरान जावेद भी हमरा थे। पाक फौज से इजहार यकजहती किया गया। राना मुबशर ने पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। पाक फौज ने जो फ़ज़ाइया ने और सिपा सलार ने पूरी दुनिया में तारफ़ करवाया है, ये पाकिस्तानी कौम को, पूरे हम सब को उन पे फ़ख्र है, पाकिस्तानी फ़ौज पे। MPA मियां इमरान जावेद ने कहा, पाक फौज हमारा फ़ख्र है। पाक फौज की बहादुरी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सलाहियत हिकमत अमली की वजह से है, तो मैं पाक फौज को भी सलाम पेश करता हूँ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी सलाम पेश करता हूँ, पाकिस्तान का सर जिन्होंने फ़ख्र से बुलंद किया। MPA राना राशिद मिन्हास ने पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का अज़्म किया। पाकिस्तानी कौम को इतनी बड़ी फतह अल्लाह ताला ने नसीब फरमाई है। अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि जिस जज्बे के साथ उन्होंने जंग लड़के पाकिस्तानी कौम को फतेह दिलवाई और अल्लाह ताला ने इसको ये ताकत दी है कि इंडिया हो या कोई भी हमारा मुखालफ मुल्क जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा, हमारी अफवाज पाकिस्तान उसकी आंखें निकाल के रख देगी। लीगी रहनुमाओं ने अवाम के मसाइल भी सुने, फौरी हल करने का अज़्म जाहिर किया। इस मौके पर लीगी रहनुमा रमजान मस्ताना, शकील मार्क्स, राना अशरफ, चौधरी औरंगजेब, हमीद मेयर समेत दीगर मौजूद थे। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ अरबाज खान, सिटी 42। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर का PP 150 के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स का दौरा, लीगी कारकुनान से मुलाकात, मसाइल पर तबादला ख्याल किया। लीगी कारकुनान से प्यारों के इंतकाल पर अफसोस, फातिहा खानी की गई। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने दौरे के दौरान लीगी कारकुनान के घरों में जाकर अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने लीगी वर्कर शाहदा की सास और मलिक असलम की वालिदा मरहुमा के लिए फातिहा खानी की। लीगी रहनुमा मलिक शकील के चचाजाद भाई और मियां नसीर के अहलिया के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। दुआए मग़फ़रत की। मियां अब्दुल्लाह चौधरी, आशिक सुलहरी, मलिक नकाश, आमिर जट, शेख अजहर, आमिर रजा हमरा थे। राना यूसुफ मुश्ताक, राना जमील इफ्तिखार, अहमद सवाती, मलिक शकील, कैसर खान, शेख उमर मौजूद थे। चौधरी आसिम, नासिर खान, मलिक आबिद और साबिर चौधरी भी मौजूद थे। मुशीर वज़ीर आला हाफिज़ मियां मोहम्मद नुमान का हल्के का दौरा, तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। कॉर्नर मीटिंग में हल्के के नुमाइंदगान और आवाम से ख़ुसूसी मुलाकात की। मुशीर वज़ीर आला पंजाब बराए पब्लिक अफेयर्स हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने समनाबाद UC 90 का दौरा किया। अवामी पार्क की तज़ीन और आराइश के हवाले से पार्क का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में महर इश्तियाक, चौधरी मुश्ताक, कोका गुज्जर, UC 90 चेयरमैन अली रजा कम्बो, हाफिज मियां मोहम्मद उस्मान ने शिरकत की। फहद अब्बास कम्बो, हाफिज उमर, हाफिज अब्दुर्रहमान, मियां शहबाज, डायरेक्टर PHA शाहनवाज भट्टू, कोऑर्डिनेटर आतिफ मसूद शरीक हुए। हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने ननारियां, सोडेवाल, सब्जाजार, अवान टाउन का दौरा किया। सदर ननारियां बाजार मलिक अनवर की अयादत की सोडेवाल और सब्जाजार में कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की। UC चेयरमैन 94 चौधरी अफजल, UC चेयरमैन 97 मलिक अमजद, हाफिज आसिम, अदील रंधावा और मियां मोहम्मद उस्मान अशरफ से मुलाकात की। हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने अवामी मसाइल को सुनकर हल करने की यकीन दहानी करवाई। कहा, हम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन को आगे लेकर जाते हुए अपना हर काम बखूबी सर अंजाम देंगे। हुकूमत पंजाब का जो विजन है मरियम नवाज साहिबा का, कि लोगों के उनके घर की दहलीज के ऊपर इंसाफ भी देना है और उनको जो फैसिलिटीज़ हैं
اور لوگوں کے جو مسائل کا حل بھی ان کے گھر کی دہلیز پہ ہونا چاہیے. اسی حوالے سے آپ نے دیکھا کہ 5 سے 6 پروگرامات ڈیلی جو ہیں وہ ہمارے ڈیزائن ہوتے ہیں. ابھی تقریباً UC 90 میں ہم گئے تھے, وہاں پہ پارک کا افتتاح کیا, بہت بڑا پارک بنا ہے, PHA نے بنایا ہے. UC ہم 80 میں گئے ہیں, UC 94 میں گئے ہیں, اس وقت UC 97 کے اندر بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں یہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو ڈیولپمنٹ کا تاریخی پیکج مریم نواز صاحبہ نے دیا ہے وہ اس وقت عروج پہ ہے, پیک پہ ہے, لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, لوگ داد تحسین دے رہے ہیں. حافظ محمد نعمان کی آمد پر کارکنان کی جانب سے بھرپور استقبال کیا گیا. کیمرہ مین ندیم بھٹی کے ہمراہ محمد ابراہیم قریشی, سٹی 42 لاہور. ماشاءاللہ. نیب لاہور بیورو میں فارما نائٹس ہاؤسنگ اسکینڈل کے سینکڑوں متاثرین کو ریلیف دے دیا گیا. اتوار کے روز بھی متاثرین میں چیک تقسیم کیے گئے. چھٹی کے روز بھی سینکڑوں متاثرین میں چیک تقسیم کیے گئے. فارما نائٹس ہاؤسنگ سوسائٹی اسکینڈل کے متاثرین میں اتوار کے روز کروڑوں روپے کے چیک تقسیم کر دیے گئے. ڈائریکٹر جنرل نیب احترام ڈار نے چیک تقسیم کرنے کے عمل کی از خود نگرانی کی. اس موقع پر متاثرہ شہریوں نے چیئرمین نیب اور DG نیب لاہور کا شکریہ ادا کیا. ان کا کہنا تھا کہ نیب کی کوشش سے ہمارے ڈوبے پیسے برآمد ہوئے. کئی سالوں سے ایک ساتھ جمع کرواتے رہے لیکن ہاؤسنگ سوسائٹی نے دھوکہ دیا. نیب لاہور کے اقدامات سے مطمئن ہیں. مجھے فارما نائٹس کے میرے جو پیسے پھنسے ہوئے تھے پلاٹوں کے وہ مجھے مل گئے ہیں نیب کی وجہ سے. نیب نے بہت ہیلپ کی ہے ہماری. اللہ کرے ایسے ادارے اور بن جائیں اور کہتے ہیں لوگوں کو سہولت ہو جائے. شہریوں نے چھٹی کے دن بھی نیب آفس میں چیک تقسیم کیے جانے کے اقدام کو سراہا. ان کا کہنا تھا کہ نیب افسران اور عملہ اتوار کے روز بھی کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو اپنے کام سے چھٹی نہیں کرنی پڑے گی. DG نیب لاہور احترام ڈار کا کہنا تھا کہ چیئرمین نیب کی ہدایات ہیں کہ عید سے قبل تمام متاثرین کو چیک تقسیم کر دیے جائیں. ہاؤسنگ سیکٹر کے متاثرین کو ریلیف فراہم کرنا نیب کی اولین ترجیح ہے. عثمان خادم کمبو, سٹی 42. گلشن راوی میں خواتین کے لیے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کا افتتاح. جنرل سیکرٹری مرکزی مسلم لیگ ڈاکٹر مزمل ہاشمی نے ووکیشنل سینٹر کا افتتاح کیا. ووکیشنل سینٹر میں خواتین کے لیے سلائی سینٹر, کمپیوٹر لیب قائم کیے گئے. مرکزی مسلم لیگ لاہور کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر مزمل ہاشمی کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے دور میں خواتین کو ہنرمند اور خود کفیل بنانا وقت کی ضرورت ہے. ووکیشنل ٹریننگ سینٹر قومی ترقی میں خواتین کے فعال کردار کا آغاز ہے. اپنا کماؤ پروگرام کے تحت ملک بھر میں 1 لاکھ نوجوانوں کو ڈیجیٹل تربیت دی جا چکی ہے. حبیب الرحمان چیمہ کا کہنا تھا فلاحی ویژن صرف بیانات نہیں عملی اقدامات سے ظاہر ہو رہا ہے. معاذ اشتیاق کا کہنا تھا سینٹر خواتین کی ترقی کا نیا باب ثابت ہوگا. عزت, ہنر اور روزگار ہر فرد کا حق ہے. عجائب گھروں کے عالمی دن کے مناسبت سے لاہور عجائب گھر میں 2 روزہ تقاریب کا آخری روز تقریب میں مختلف سیشنز کا اہتمام. تاریخ, آرٹ اور آرکیالوجی سے متعلقہ ماہرین شریک ہوئے. سیکرٹری سیاحت فرید احمد تارڑ اور چیئرپرسن آئیکام پاکستان رخسانہ ڈیوڈ نے شرکت کی. لاہور عجائب گھر میں ہونے والی تقریب کا عنوان تیزی سے بدلتی دنیا کے تناظر میں عجائب گھروں کا مستقبل تھا. سیکرٹری سیاحت فرید احمد تارڑ کی بطور مہمان خصوصی شرکت چیئرپرسن آئیکام پاکستان رخسانہ ڈیوڈ بھی شریک ہوئی. سیشن میں بطور پینلسٹ بنالے سیکرٹری رافع عالم, ممبر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈاکٹر احسان بھٹا, DG آرکیالوجی ظہیر ملک, DG بہبود آبادی سمن رائے نے شرکت کی. CEO پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ محمد عثمان, چیئرمین الحمرا آرٹ کونسل رضیہ احمد, ایڈیشنل سیکرٹری سمیرہ سمد, اسسٹنٹ پروفیسر نابا علی سعد سمیت دیگر شریک ہوئے. انٹر کنیکٹ کرتا ہے جو میوزیم ہوتا ہے نا, وہ اپنی پاسٹ کو فیوچر کے ساتھ انٹر کنیکٹ کرتا ہے. تو اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. انفارچونیٹلی ماضی میں اتنا شاید اس کو نہیں فوکس کیا گیا, لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کے پنجاب کے اندر دیکھیں ابھی DG آرکیالوجی بھی تھے, 9 میوزیم بنے ہوئے ہیں. لاہور ہرپا اور ٹیکسلا سب کو پتہ ہے, اس میں بھیا ایک نیا بھی انہوں نے ایڈیشن کر دے ہیں. تقریب میں تاریخی ورثے کے تحفظ اور اس کی ترویج کے مواقع پر سیر حاصل گفتگو کی گئی. ڈاکٹر احسان بھٹا کا کہنا تھا کہ دور حاضر کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہوئے بغیر دنیا کی تاریخ سے پردہ اٹھانا ممکن نہیں. ڈائریکٹر عجائب گھر نبیلہ عرفان کا کہنا تھا کہ ہمیں جدید ٹیکنالوجی اپناتے ہوئے دنیا تک اپنا تاریخی ورثہ پہنچانا ہوگا. وارمنگ اتنی تیزی سے ہو رہی ہے کہ ہمارے جو آرٹیفیکٹس ہیں وہ ان کی جو ہیلتھ ہے وہ افیکٹ ہو سکتی ہے. تو ہم نے یہ چیزیں ساری ڈسکس کی کہ ان کے لیے ایک جو ٹیمپریچر ریکوائرڈ ہے جو کہ ان کی ہیلتھ کو مینٹین رکھنے کے لیے امپورٹنٹ ہے, تو اس کے لیے کیا سٹیپس لیے جا سکتے ہیں. تو اس قسم کی چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں اینڈ ہوپ فلی انشاءاللہ فیوچر میں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد چیزیں بہتر ہوں گی. مقررین کا کہنا تھا کہ ہمیں نوجوان نسل کو اپنی تاریخ سے آگاہی دینے کی ضرورت ہے. کیمرامین انجم کے ساتھ کومل اسلم, سٹی 42. شہر مختلف مقامات پر اوور ہیڈ بریجز انتظامی توجہ کے منتظر ہیں. مال روڈ, جیل روڈ, فیروز پور روڈ کے اوور ہیڈ بریجز خستہ حالی کا شکار ہیں. لائٹس کے عدم دستیابی, صفائی نہ ہونے سے گندگی کے ڈھیر لگنے لگے. رات کے اوقات میں خواتین اوور ہیڈ بریجز استعمال کرنے سے گریزاں ہیں. اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات جانتے ہیں حسنین الگ سے. جی حسنین.
बिल्कुल शहर के जो ओवरहेड ब्रिजेस हैं वहाँ की जो सूरत हाल है वो इंतहाई अबतर है, सफाई सुथराई के बदतरीन इंतजामात हैं। मैं पैनोरामा सेंटर माल रोड का जो ब्रिज है उसके ऊपर मौजूद हूँ और कैमरामैन असद दिखाए कि किस तरह से यहाँ पर गंदगी और यहाँ पर ताफुन उठ रहा है। और यहाँ पर इवन दो के जो यहाँ पर कुछ ऐसे अफराद हैं जैसे कि कुछ जो मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं या फिर कुछ मनशियात को इस्तेमाल करने वाले अफराद हैं, उनकी जानिब से यहाँ पर इसको टॉयलेट के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। इतना इंतहाई बदतरीन सूरत हाल है कि यहाँ पर कोई इसको पैदल क्रॉस भी नहीं कर सकता। यहाँ पर इतना ताफुन उठ रहा है और यहाँ पर जो फुजला है वो भी पड़ा है। इसके अलावा यहाँ पर गंदगी पड़ी हुई है, यहाँ पर कूड़ा क्रिकेट के जो ढेर हैं वो भी लगे हुए हैं और यहाँ पर सफाई सुथराई की जो सूरत हाल है वो ना होने के बराबर है कि जो ज़िला इंतज़ामिया है उनकी जानिब से कोई भी इक़दाम नहीं किए जाते या फिर कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता कि जो ओवरहेड ब्रिजेस हैं उनकी सफाई सुथराई का खास तौर पर इंतजाम ख्याल रखा जा सके, इंतजामात किए जा सके या फिर इनका चेक एंड बैलेंस रखा जा सके। और यहाँ पर बदतरीन सूरत हाल है, ना सिर्फ ये माल रोड के ओवरहेड ब्रिज की सूरत हाल है, यही अगर बात की जाए जेल रोड के जो ओवरहेड ब्रिजेस हैं वहाँ पर यही सूरत हाल है। मेन बिलूवार्ड की बात की जाए या फिर बात की जाए जो फिरोजपुर रोड पर ओवरहेड ब्रिजेस है वहाँ पर भी बदतरीन सूरत हाल है। लेकिन यहाँ पर जो केस है ये थोड़ा सा डिफरेंट इस वजह से भी है कि जो मनशियात के आदि इस्तेमाल हैं या फिर मेंटली डिस्टर्ब्ड जो अफराद हैं उनकी जानिब से इसको एज अ टॉयलेट भी यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से ये जो बहुत शुक्रिया आपका। मौसमी गर्मा में सूरज की तेज़ किरणों से अल्ट्रा वायलेट शॉओं का असर बढ़ जाता है जो आंखों की सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकता है। सूरज की तेज़ रोशनी के बचाव के लिए सन ग्लासेस का इस्तेमाल किया जाता है। इस हवाले से माहिरीन की क्या राय है जानते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम गर्मा में सूरज की तेज किरणों से बचाव के लिए सन ग्लासेस का इस्तेमाल जरूरी है। माहिरीन चश्म कहते हैं कि सन ग्लासेस का इस्तेमाल सिर्फ फैशन नहीं बल्कि आंखों की हिफाजत के लिए जरूरी है। सूरज की तेज रोशनी से सर दर्द, धुंधलापन और थकन का सामना हो सकता है। पोलराइज सन ग्लासेस चमक को कम करते हैं। दुकानदार हजरात कहते हैं कि गर्म मौसम में सन ग्लासेस की खरीदारी में इजाफा होता है। माहिरीन के मुताबिक सन ग्लासेस सूरज की शुआओं, अमराज चश्म से बचाव में भी मुआवन है। ऐसा है कि गर्मी की शिद्दत अब ज्यादा हो चुकी है, सन ग्लासेस की सेल में इजाफा हो जाता है क्योंकि डॉक्टर हजरात भी कहते हैं कि जो सन ग्लासेस है ना इस्तेमाल करनी चाहिए, इससे आंखें सेफ रहती हैं। खरीदार कहते हैं कि मोटरसाइकिल पर सवारी के दौरान सन ग्लासेस आंखों को मिट्टी, धूल और गर्म हवा से महफूज रखती हैं। सबसे पहले ये है भाईजान के धूप की इतनी शिद्दत है कि इसमें आंखों में धूप पड़ती है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए सन ग्लासेस लेने का ये मतलब है कि इससे बचा जाए, इस धूल मिट्टी से और इसकी शॉ से बचा जाए गर्मी की, इसलिए ये सन ग्लासेस ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। सन ग्लासेस का इस्तेमाल आंखों की हिफाजत के साथ साथ इंसान के किरदार में सजीलापन भी पैदा करता है जो इंसान की खुद एतबादी में इजाफे का बायस बनता है। कैमरामैन उमर सलीम के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। गर्मी की शिद्दत में इजाफा और हीट स्ट्रोक के पेश नज़र रूम कूलर्स की डिमांड में इजाफा। पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस करने पर पंखों ने काम करना छोड़ दिया। शहरी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए मुतबादल रूम कूलर और एसी के ऑप्शन पर गौर करने लगे हैं। मुतवस्सित तबका एसी इस्तेताद में ना होने पर रूम कूलर खरीदने मार्केट्स पहुंच गया। जुमे वाले दिन हम कह के गए थे तो 14,000 का बोल रहा था, तो एक दिन का गैप आया तो वो 23,000 24,000 मांग रहे हैं। गर्मी की शिद्दत को देखते हुए अब एक रूम के अंदर 3 से 4 बंदे जो है वो बगैर कूलर के नहीं रह सकते, तो इसीलिए अवाम भी, हम सब भी खरीदने आए हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा कीमतों का इशू है, जैसे हमारे पूरे मुल्क में हर चीज़ की कीमत बढ़ गई हुई है। साथ साथ जैसे सीज़न कूलर का शुरू हुआ है तो इसकी भी कीमतें जो है वो आसमान पर है, बट लोग परेशान हैं। मार्केट्स में 2x2, 28x28 और फुल साइज कूलर दस्तयाब है। 2x2 कूलर 12,000, 28x28 साइज कूलर 12 से 15,000, जबकि फुल साइज कूलर 22 से 25,000 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। पिछले साल में जो हम बेच रहे थे ना, इस साल में काफ़ी फ़र्क पड़ा है क्योंकि पिछले साल कम से कम भी 2,000-2,500 का फ़र्क पड़ा है। पिछले साल अगर हम 12,000 रुपये का कूलर दे रहे थे, अब इस साल जो है ना 14,500, 15,000 तक कूलर जा रहा है। महंगाई सचमुच ही इस साल हुई है। तो पिछले साल जो था वो 12,000 रुपये का बेच रहे थे, अब 11.5-12 यही रेट है, वही रेट है पिछले साल वाला। तो रेट में इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। रूम कूलर साइज के अलावा क्वालिटी के हिसाब से भी मुख्तलिफ कीमतों में दस्तयाब हैं, जिनमें मोटर और चादर की क्वालिटी नुमायां है। शहरी रूम कूलर खरीदते वक्त भी 100 बार सोचने पर मजबूर हैं। उनका कहना है कि सीजन ऑन होने पर दुकानदार कीमतों में इजाफा कर देते हैं। गर्मी की शिद्दत के बाइस रूम कूलर लेना मजबूरी, लेकिन कीमतों के हवाले से मुतवस्सित तबके को मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन मोहम्मद असद के साथ हसनैन औलक, सिटी 42।
शहर में बढ़ते दर्जा हरारत से शहरी तलमला उठे। गर्मी से निढाल शहरी धर्मपुरा नहर पहुंचे। बच्चे बड़े सभी नहर डुबकियां लगाते दिखाई दिए। सूरज की तपश अपने जोबन पर है। शहर का दर्जा हरारत फिर 42 डिग्री को छू गया। ऐसे में गर्मी से निढाल शहरियों ने धर्मपुरा नहर का रुख कर लिया। फैमिलीज की बड़ी तादाद भी नहर पर दिखाई दी। बच्चे बड़े सभी नहर में डुबकियां लगाते रहे। गर्मी है, नहाने आ गए। ऊपर से लाइट गई हुई है, हम नहाने आ गए हैं। गर्मी कितनी ज्यादा, घर में बैठा नहीं जा रहा। दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे भी इतनी गर्मी, बाहर आते हैं गर्मी। हम फिर यहाँ पे नहर पे आए हैं, हम चुंगी अमरसदू से आए हैं। शहरी कहते हैं लोड शेडिंग के बाइस घरों में बिजली नहीं आ रही। बिजली ना आए तो पानी भी नहीं आता। गर्मी से निढाल हुए तो नहर आ पहुँचे। घर में पानी भी नहीं आ रहा, ऊपर से बिजली भी गई हुई है, इसलिए गर्मी से तंग आकर हम पानी नहर पे नहाने आए हैं। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है 2-3 दिन से। ऊपर से लोड शेडिंग इतनी है कि घर में तो बैठा नहीं जा रहा। तो फिर एक ही आसरा है हमारे पास, ये नहर। छुट्टी के रोज शहरियों ने नहर पर खूब तफरीह की। जब सूरज लाहौर की सड़कों पर चमकता है और दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड को पहुंच जाए तो लाहौर की नहर का कुछ इस तरह मंजर होता है, जहां पूरे लाहौर से शहरी आकर नहाते हैं और दर्जा हरारत को कम करते हैं। कैमरामैन जमील अहमद के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। सूरज की किरणों से शहर का दर्जा हरारत बढ़ गया। शहरियों का गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए सत्तू के मशरूबात के ठेलों का रुख। गर्मी के सताए शहरी सत्तू के मशरूब से प्यास बुझाते नजर आए। शदीद गर्मी में जिस्म को पुरसकून रखने के लिए ठंडे और देसी मशरूबात के इस्तेमाल में इजाफा। गर्मी को दूर भगाने के लिए शहरियों का सत्तू के मशरूबात के ठेलों पर रश। भुने हुए आटे और शक्कर के आमेजे को मिक्स करके तैयार करदा सत्तू गर्मियों का खास तोहफा है। सत्तू फरोश का कहना था गर्मी में शहरी 2 से 3 बार सत्तू पीने आते हैं। ये शक्कर का बनता है, ये पानी डालते हैं, सत्तू डालते हैं, ये बीच में बर्फ डालते हैं। ये सत्तू है माशाल्लाह, गर्मी का बड़ा अच्छा खास तोहफा है। जितनी तशद्दुद की गर्मी पड़ रही है ना, इसमें ये सत्तू चलेगा अच्छा और बेहतरीन चलेगा। शहरी कहते हैं गर्मी बहुत ज्यादा है, सत्तू पीकर सुकून और फरहत का एहसास हो रहा है। ये अच्छा है, शरबत है, ठंडा है, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। गर्मियों में ये पीना चाहिए। ज़्यादा फायदेमंद है, ठंडा है, मैदे के लिए अच्छा है, गर्मी के लिए बेहतर है। वो कुदरती अज्जा से माला माल 50 रुपए में मिलने वाला सत्तू का शरबत गर्मियों में शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन साकिब भट्ट के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। ऑडिट एंड अकाउंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंतखाबात साल 2025 से 28 अलफता ग्रुप ने मैदान मार लिया। तमाम सीटों पर फुल के इंतखाबी निशान के उम्मीदवार कामयाब हो गए। ऑडिट एंड अकाउंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंतखाबात में पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे शुरू हुआ, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 4 बजे तक जारी रहा। 9 मुंतखब ग्रुप से सदर जाहिद उल हक, नायब सदर वक्कास सातिफ बेग, जनरल सेक्रेटरी अकील अहमद, जॉइंट सेक्रेटरी इरफान आरिफ, फाइनेंस सेक्रेटरी सिकंदर नसीर कामयाब हुए। एग्जीक्यूटिव मेंबरान में परवेज अली, मोहम्मद ज़शान लतीफ़, हसन जहांगीर खान, फैसल भट्ट, इजाज़ अहमद और मोहम्मद असलम ने कामयाबी समेटी। 9 मुंतखब सदर जाहिद उल हक का कहना है कि सोसाइटी में दरपेश तमाम अवामी मसाइल को अव्वलीन तरजीहात पर हल किया जाएगा। DSP अतीक डोगर के भाई मलिक मोहम्मद काशिफ डोगर की दावत वलीमा तकरीब। सूबाई वज़रा सुहेल शौकत बड़, ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने खसूसी शिरकत की। बरकी रोड पर वलीमा तकरीब में MP चौधरी नवाज, DSP अजहर नवीद खान, DSP मियाँ कदीर, आसिफ फताबाद वाले शिरकत की। फारूक अस्कर रवान, फैसल शरीफ, यूसुफ भट्ट, मुनव्वर डोगर, साबिक CCPO चौधरी शफीक शरीक हुए। DIG रुमेल अकरम, DSP फैसल शरीफ, आमिर मलिक, हाफिज इमरान, मलिक ज़ाहिर सदीक, जबकि इफ्तिखार वरिया ताहिर बशीर ने शिरकत की। काशिफ डोगर ब्रिगेड ताहिर, कर्नल अफसल डोगर समेत सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। शादी की तकरीब में मेहमानों ने नौबयाफ्ता जोड़े को मुबारकबाद दी। बेदिया रोड पर वाक़या स्पोर्ट्स जिला में गो कार्ट मास्टर चैंपियन लीग का इनका 30 जून से ज़ायद कार्ट ड्राइवर्स ने शिरकत की। स्पोर्ट्स जिला क्लब में गो कार्ट मास्टर चैंपियन लीग सीज़न 3 का रंगारंग इनेकाद हुआ। 30 से ज़ायद कार्ट ड्राइवर्स ने चैंपियन लीग में हिस्सा लिया। कार्ट रेस के शायकीन की कसीर तादाद अदरीस देखने पहुंची। कार्ट रेस ड्राइवर्स ने चैंपियन लीग के इनेकाद को सराहा। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।